से रेवेन्यू भी आएगी सरकार को और साथ में रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। सिलोकिसिस के बारे में मैंने कहा है, वो ऐसी बीमारी है कि आदमी बच नहीं पाता बाद में। सिलोकिसिस बीमारी हो ही नहीं किसी को। ये सुनिश्चित करने का काम मजदूर खुद भी चिंता करे और जो मालिक हैं इंडस्ट्री के, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि मेरे वहाँ पर जो इकाई लगी हुई है, फैक्ट्री है, या वहाँ पर जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग के अंदर तमाम उपकरण मिले उन लोगों को, तमाम सुविधाएं मिले जो प्रिस्क्राइब की हुई है, उसके बगैर काम नहीं करना दे उनको। पाबंद वो भी करे, मालिक भी पाबंद करे, उनके जो सीईओ होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो पाबंद करें कि कोई मजदूर उसके बगैर इक्विपमेंट के वो काम नहीं करेगा, तब जाके बीमार नहीं पड़ेगा। मजदूर समझता नहीं बेचारा, बीमारी लग जाती है। पहले तो टीबी की बीमारी का इलाज होता था, इसका बीमारी है सिलोकिसिस की। अब जाके मालूम पड़ा हम लोग मरने वालों को 3 लाख देते, 5 लाख देते, क्या मतलब हो उससे। सवाल ये कि आदमी मरे क्यों, बीमारी पड़े क्यों। उसके लिए मैंने अभी आह्वान किया है कि आप सब मिलकर ध्यान रखें, संवेदनशीलता रखें और कोई भी फैक्ट्री में कोई माइनिंग की इकाई बिना उनके प्रिकॉशन के काम नहीं करे वहाँ पर। ठीक है, तैयारी आपने शुरू कर दी है। माहौल अच्छा है। हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है चुनाव एक तरफा, और गुजरात में अच्छा माहौल है। वहाँ भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। कैंपेन ठीक चल रहा हमारा। अभी 5 यात्रा निकली थी, 5वां यात्रा में जो जनता का रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर, उससे इंडिकेशन मिलता है कि लोगों में भावना है कि सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना के अंदर बर्बाद कर दिया लोगों को, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत भयंकर वहाँ पर है। अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए वहाँ पर। अभी मोरवी के अंदर जो हादसा हुआ है ब्रिज का, कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे वो लोग। जिद्दी आदमी है, जिद्दी मुख्यमंत्री, जिद्दी उनके नेता है कि आपको एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठा के जांच करने में क्या तकलीफ हो सकती है। कम से कम आगे के लिए तो लोगों को भय रहे कि भाई हाईकोर्ट के जज की कमीशन बनी है, रिपोर्ट दी है, सजा मिल रही लोगों को, लोग जेल जा रहे हैं, आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। यही तो होता है कमीशन के अंदर। वो भी नहीं कर रहे वो लोग, अजीब लोग हैं वहाँ पे भी। तो हमने दबाव बना रखा है कि आपको कमीशन बैठाना चाहिए, और ये परंपरा आपके राज्य में ऐसी बना रखी है। हमारे यहाँ कभी नहीं बन जाते हैं, वहाँ नहीं बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना वहाँ हो रही है, उसका भी असर वहाँ पर। बजट तैयारियां शुरू कर दी है, यूथ पर काफी। आज शाम को हमारी जो एक्टिविस्ट है, एनजीओ हैं, उनके साथ मीटिंग रखी हुई है और उनके सुझाव लेना शुरू कर रहे हैं। फिर बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेंगे, फिर बाकी जो अलग अलग तबके हैं उनके लेंगे। यूथ और छात्रों के लिए मैंने कहा अगले बजट में हम लोग विशेष चाहेंगे, फोकस दें। उसका मैंने आह्वान किया है कि जो सुझाव लेना चाहते हैं, पब्लिक से भी आए, यूथ से भी आए। पिछली बार भी पब्लिक से सुझाव मांगे थे, करीब 44,000 सुझाव आए थे उस वक्त में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार युवाओं को हम चाहते हैं कि उनके और दिल में क्या भावना है और क्या सुझाव है। आजकल तो युवाओं में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा है, मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, नॉलेज इज पावर का जो थीम है देश दुनिया के अंदर, युवा भी आजकल सब देखते हैं गूगल वगैरह। हो सकता है वो ऐसे सुझाव दें, उससे हमें लाभ मिलेगा और हम उनको समावित कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। ये इस प्रकार की सोच के साथ हम चल रहे हैं। बजट थोड़ा जल्दी पेश होगा इस बार। वो तो अभी तारीख तय हुई नहीं है, मालूम पड़ जाएगा आपको। उपचुनाव भी है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, यहाँ उपचुनाव भी होना है। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है, तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे। और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी रेखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे अपर के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्राएं होगी संपन्न, और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है, और साथ में देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो। और आज के हालात में जो तनाव है, जो हिंसा हो रही है, असहमति कोई व्यक्त कर नहीं सकता देश के अंदर, आलोचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कर नहीं सकता। करो तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ये माहौल बनाया है, बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने कारवा चला दिया है, लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पर,
उससे भी बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए आनंद फानंद के आरोप लगाते रहते हैं। हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारा कार्रवाई चल पड़ा है। उसको जो थीम है, देश के हर भाग के अंदर यात्रा का तो एक रूट है, कुछ राज्य आएंगे उसके अंदर, पर पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर घर के अंदर ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस काम के लिए है। महंगाई के लिए लोगों का इश्यू है, बेरोजगारी के लिए वो लोगों का इश्यू है, शांति रहनी चाहिए, सब परिवार चाहते हैं। तीनों इश्यू जो हैं वो देश की जनता के इश्यू है। उसको राहुल जी ने उठा के चल पड़े और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बयानबाजी और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें एसीआर नहीं बनने दे रहे, गाड़ी आएंगे। अगले साल चुनाव है। क्या मतलब है जब मना कर दिया तो? चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे 11वें स्टोन मार्ट 2022 के शुभारंभ के मौके पर। कहा राजस्थान किसी भी प्रदेश से कम नहीं है और सरकार सिलिकोसिस को लेकर बेहद गंभीर है। सिलिकोसिस बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। कहा सरकार इसको लेकर तमाम कदम उठा रही है। प्रदेश में निवेश का भी माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बातें, सिलिकोसिस को लेकर सरकार गंभीर। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव से पहले बीजेपी मेयर प्रत्याशी के पति का एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनाने को लेकर बीजेपी नेता और कांग्रेस पार्षद के बीच खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। हालांकि बीजेपी ने इस ऑडियो वीडियो को नकार दिया है। उदयपुर में सटोरियों का शहर में पुलिस ने जुलूस निकाला और नेहरू बाजार से धान मंडी थाने तक करीब 1 दर्जन सटोरियों का जुलूस निकाला गया। अपराधियों में भय पैदा करने को लेकर के पुलिस की ओर से यह प्रयोग किया गया। कोटा के गुमानपुरा सब्जी मंडी में मिले एक अज्ञात युवक के शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। शव की दुर्गति को देखते हुए सामाजिक संस्था के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले में भाई बहन से बर्बरता का वीडियो सामने आया। दोनों भाई बहन को जूते की माला पहनाकर उनके साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, चिमटे से दागा गया। पीड़ित के पिता ने इसे लेकर थाने में केस दर्ज करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के घुमचक्कर इलाके में पिस्टल की नोक पर गाड़ी लूटने के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। एएसआई ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। झुंझुनू के पचेरी से भलोट जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और स्थिति है कि यहां पर चलना भी मुश्किल है। सड़क टूटने से आसपास के ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा थाना इलाके में रेप पीड़िता युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी 6 महीने पहले युवती के साथ दुष्कर्म करके जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव से पहले बीजेपी मेयर प्रत्याशी के पति का एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनाने को लेकर बीजेपी नेता और कांग्रेस पार्षद के बीच खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। हालांकि बीजेपी ने इस ऑडियो वीडियो को नकार दिया है। उदयपुर में सटोरियों का शहर में पुलिस ने जुलूस निकाला और नेहरू बाजार से धान मंडी थाने तक करीब 1 दर्जन सटोरियों का जुलूस निकाला गया। अपराधियों में भय पैदा करने को लेकर के पुलिस की ओर से यह प्रयोग किया गया। कोटा के गुमानपुरा सब्जी मंडी में मिले एक अज्ञात युवक के शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। शव की दुर्गति को देखते हुए सामाजिक संस्था के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले में भाई बहन से बर्बरता का वीडियो सामने आया। दोनों भाई बहन को जूते की माला पहनाकर उनके साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, चिमटे से दागा गया। पीड़ित के पिता ने इसे लेकर थाने में केस दर्ज करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के घुमचक्कर इलाके में पिस्टल की नोक पर गाड़ी लूटने के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। एएसआई ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत दी है। जयपुर ग्रेटर निगम की फिर सौम्या गुर्जर मेयर बनेंगी।
राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सौम्या गुर्जर को मेयर पद से टर्मिनेशन आदेश को खारिज कर दिया कोर्ट ने। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश पारित किया। बड़ी खबर, बड़ी राहत सौम्या गुर्जर के लिए। राकेश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनके साथ सौम्या गुर्जर के वकील अधिवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए फैसला आया हाई कोर्ट का, लेकिन अब कई लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लगा है। ये तो पूरा लाइव रहता है, इसमें पीछे का भी रिकॉर्ड रहता राकेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए जयपुर राकेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेयर पद से टर्मिनेशन आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश पारित किया। अब सौम्या गुर्जर फिर से मेयर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की। सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत। लंबी लड़ाई चल रही थी, कभी सौम्या गुर्जर, कभी शील दाबाई, फिर सौम्या, फिर शील, फिर अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। रामलाल शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, किस तरह देखते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले को राहत के तौर पर? अब बड़ी राहत है आप लोगों के लिए। तो देखिए, 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। सरकार हमारे बोर्ड को अस्थिर करना चाह रही है। हम प्रशासनिक स्तर के ऊपर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय न्यायालय की शरण भी हम ले रहे हैं, लेकिन सरकार न्यायालय की शरण का इंतजार भी नहीं कर रही। उसके बाद उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने चुनाव की प्रक्रिया के अंदर भी भाग लिया। कल भी बहुमत हमारे साथ था, आज भी बहुमत हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बीजेपी के बोर्ड को अस्थिर करने की सारी साजिशें रचने का काम कर रही है, लेकिन वो हर साजिश के अंदर बेनकाब हो रही है। उसके चाल चरित्र की जो बात करती है वो भी बेनकाब हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद एकमुखी होकर आज भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा हमारे साथ है, हम बहुमत में भी जीतेंगे और माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उस न्यायालय के आदेश की अक्षर से पालना करने का काम हम करेंगे, चाहे वो न्यायालय का आदेश किसी के भी पक्ष में हो। न्यायालय के आदेश की बात हो रही है। रामलाल जी, एक सवाल मैं इससे इतर आपसे पूछना चाहूंगा। अब तो देखिए वोटिंग प्रक्रिया हो गई है, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था, लेकिन उस पर फिलहाल रोक ही मान लीजिए क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। सौम्या गुर्जर ही मेयर रहेंगी। आपने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा था कि एक वीडियो आपके पास है, आपके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई और आप वो वक्त आने पर दिखाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद क्या उस वीडियो को आप जारी करेंगे? बिल्कुल 100% हम जारी करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार के रिश्तेदार हमारे पार्षद के घर के ऊपर बैठे, पैसे का प्रलोभन दिया, पैसे निकाल के भी रखे और कहा कि इसके बाद में हम पैसे देने का काम करेंगे। बात में प्रामाणिकता के साथ कर रहा हूँ, मैं अधूरा उसमें हवा में बात नहीं कर रहा। 101% कांग्रेस जिस चरित्र के आधार के ऊपर, जिस षड्यंत्र के आधार पे, जिस प्रलोभन के आधार पे प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते हुए, लोगों को प्रलोभन देते हुए जो काम कर रही थी, उस सबको जनता के सामने हम लेकर आएंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप पूरी इस प्रक्रिया पर? सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था, बर्खास्त किया गया था और अब आज हाईकोर्ट के इस फैसले पर एकमात्र कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आने के बाद सिर्फ सौम्या गुर्जर ग्रेटर की मेयर ही नहीं है, राजस्थान में बीजेपी हाईकोर्ट ने एक लाइन कही है सर कि सौम्या गुर्जर को फिर से अपनी बात रखने का मौका दिया जाए पूरी तरह से, यानी सरकार ने उन्हें बात रखने का मौका नहीं दिया अपनी। कार्रवाई हुई पंचायत राज की धारा 38 के अंदर भी कई हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने द्वेषतापूर्ण तरीके से की है। हम तो सिर्फ वर्तमान सरकार के इन गलत निर्णयों के बचाव की मुद्रा के अंदर है। हम न्याय के अंदर भी शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायालय से भी हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, द्वेषता से कार्रवाई कर रहे हैं। पहले कर रहे थे, अभी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के बीच में इन्होंने एक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की, चुनाव प्रक्रिया। उस चुनाव प्रक्रिया में भी हम भाग ले रहे हैं क्योंकि हम उस प्रक्रिया के अंदर भाग इसलिए ले रहे हैं कि हम कहीं गलत नहीं है। गलत सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार गलत है, सरकार के कई मंत्री इस बात की डर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी है। तो ये तो समय का फेर है, कुछ समय और सरकार इनकी चलेगी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सौम्या गुर्जर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए पूरी तरह से। क्या यही माना जाए इससे कि सरकार ने उस वक्त बात रखने का मौका बिल्कुल नहीं दिया सौम्या गुर्जर को? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मेरी प्रताप जी से भी बात हो रही थी, कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमने तो पूरी तरह मौका दिया था सौम्या गुर्जर को अपनी बात रखने का। रामलाल जी, चलिए आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ मेयर पद के लिए वोटिंग चल रही थी और अचानक से ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आती है, अचानक से ये हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आता है।
कहा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया जाए, कि जो आदेश पारित किया उसके आधार पर यही अब कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाए, क्योंकि सौम्या गुर्जर को राहत दे दी गई है, उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है, टर्मिनेशन आदेश को खारिज कर दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा था इस पर, ये आप एक बार फिर सुनिए। महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर के उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूँ। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।